स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हैं। बता दें कि उनके आगमन को लेकर रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली थी। रेल मंत्री का विशेष विमान से 22 की रात पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और जहां भाजपा के बड़े नेता और बिहार सरकार के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने 22 की रात पटना में ही रात्रि विश्राम कर 23 मई की सुबह पटना जंक्शन से जमालपुर जंक्शन के लिए रवाना हुए। उन्होंने ट्रेन से यात्रा की ताकि रास्ते में पड़ने वाले प्रमुख स्टेशनों की ग्राउंड रियलिटी चेक कर सके। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बेगूसराय के सिमरिया पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा नदी पर निर्माणाधीन रेल पुल, पुराने पुल और बेगूसराय के साहेबपुर कमाल से मुंगेर के बीच बने रेल पुल का विंडो निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साथ चल रहे केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री और अधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। प्रदेश के 2 दिवसीय के दौरे पर आए रेल मंत्री पटना से स्पेशल ट्रेन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह के साथ रवाना हुए। इस दौरान रास्ते के विभिन्न स्टेशनों का विंडो निरीक्षण करते हुए वे सिमरिया रेल पुल पर पहुंचे। यहाँ ट्रेन धीमी करके मंत्री ने निर्माणाधीन और पुराने पुल के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद दिनकर ग्राम, सिमरिया, गढ़हरा रेलवे यार्ड, न्यू बरौनी जंक्शन, बेगूसराय, लखमीनिया, साहेबपुर कमाल और सबदलपुर होते हुए मुंगेर रेल पुल का जायजा लिया। फिर जमालपुर के लिए निकल गए। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर मंत्री के रुकने की सूचना थी, जिसके मद्देनजर बड़ी संख्या में लोग मांग पत्र लेकर खड़े थे, लेकिन मंत्री स्पेशल ट्रेन के थ्रू क्रॉस कर गए और हालांकि लंबे अरसे के बाद केंद्रीय रेल मंत्री के विंडो निरीक्षण से लोगों का विकास की कुछ आशा जगी है। रेल मंत्री के नहीं रुकने पर पीछे से जा रहे अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा गया। बता दें कि रेलवे सूत्रों के अनुसार सिमरिया पुल के बगल में निर्माणाधीन डबल लाइन रेल पुल का निरीक्षण करने के दौरान रेल मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इधर रेल मंत्री के कार्यक्रम को लेकर स्टेशन की पूरी व्यवस्था बदली हुई थी। आरपीएफ ने परिसर को खाली करवा दिया था। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव विशेष ट्रेन से पटना से रवाना होकर जैसे ही जमालपुर स्टेशन पहुंचे, स्टेशन परिसर में ढोल, नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से उनका स्वागत हुआ। उनके स्वागत के लिए स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और आम लोग सुबह से स्टेशन पर जुटे हुए थे। बता दें आपको कि करीब 5 मिनट के संक्षिप्त ठहराव के बाद रेल मंत्री अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ जमालपुर रेल कारखाने के लिए रवाना हो गए। उनके साथ बिहार के कई बड़े नेता जैसे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ललन सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कारखाने में पहुंचते ही रेल मंत्री ने खुद क्रेन पर चढ़कर मशीनों और वर्कशॉप का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों से भी बातचीत की और उनकी कार्यशैली की सराहना की। इस मौके पर रेल मंत्री ने कई करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक वैगन पीओएच स्थल की आधारशिला भी रखी। इस केंद्र के बनने से जमालपुर रेल कारखाने की क्षमता में बड़ा इजाफा होगा और हर महीने 545 से 800 वैगनों की मरम्मत की जा सकेगी। यह रेलवे के मालवाहन ढांचे को और मजबूत करेगा। निरीक्षण के दौरान रेल मंत्री ने वर्कशॉप में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों का जायजा लिया और अधिकारियों से उत्पादन और मरम्मत प्रक्रिया की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने जमालपुर रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया और यात्री सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने साफ सफाई, पीने के पानी, वेटिंग एरिया और डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम की व्यवस्था पर संतोष जताया। रेल मंत्री की यात्रा न केवल जमालपुर के लिए गौरव का क्षण रही, बल्कि इससे इस ऐतिहासिक रेल कारखाने के पुनर्जीवन की उम्मीद भी जगी। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों में ऊर्जा का नया संचार हुआ और सभी को उम्मीद है कि आने वाले समय में जमालपुर फिर से रेलवे के नक्शे पर मजबूत होकर उभरेगा।